नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। इस पूरी प्रक्रिया पर दुख व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह मंगू ने कहा, क्या आरएसएस व भाजपा के एजेंडे में दलितों को बेघर कर शासकीय भूमि को बड़े बिल्डरों के हवाले करने की ही योजना है, या फिर गरीबों को भी रहने, अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार देने की? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि रीवा में विकास के नाम पे शहर की बेशकीमती भूमियों को बड़े बिल्डरों को लगातार दी जा रही है और विकास का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि रीवा जिले व शहर की जनता शायद ये नहीं जानती कि रीवा में गरीबों के झोपड़े सरकार जन विकास के लिए नहीं तोड़ी, वो आरएसएस प्रमुख को खुश करने और आरएसएस पथ संचालन के लिए किया गया। बाद में बड़े पूंजीपतियों को उक्त भूमि हवाले की जाएगी। भाजपा के विकास पुरुष का विकास मॉडल बल्कि आर्थिक निजी लाभ का है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अच्छी बात है कि आरएसएस प्रमुख रीवा आ रहे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। उनके आगमन के बाद यदि रीवा की शासकीय भूमियां बड़े बिल्डरों को देना बंद हो गया और रीवा में खुलेआम बिक्री हो रही, कोरेक्स व अवैध शराब की पैकारी बंद हो गई, तो रीवा की जनता को उनके रीवा आने का बहुमूल्य स्वागत मिल जाएगी। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भागवत जी मोदी सरकार व भाजपा के रिमोट हैं, उन्हें सरकार की नीति व नियत दोनों पता है। वर्तमान में किस तरह दो कानून चल रहे हैं बताने की जरूरत भी नहीं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने विजय शाह की टिप्पणी को बहुत गलत माना। भाजपा आरएसएस ने क्यों उन्हें माफ कर रखा है? क्या सत्ता की कुर्सी में बैठने के बाद कोर्ट से बड़े हो गए? एक सवाल उठाया कि हरियाणा की प्रोफेसर अली के खिलाफ बयान देने पर मुकदमा व जेल की सजा मिली, तो प्रदेश के मंत्री विजय शाह व उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? नरेंद्र प्रजापति ने तो भाषण भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि ट्रंप के कहने युद्ध बंद हुआ। भाजपा देश व प्रदेश को धर्म में बांटकर चला सत्ता में बैठे रहना चाहती है। शहर की जनता मोहन भागवत के संदेश को रीवा की जनता का सम्मान मानेगी। जब रीवा जिले में कोरेक्स बंद हो और रीवा शहर की सरकारी जमीनों को बेचने का खेल बंद हो। पत्रकार साथियों का स्वागत है। इस कड़कती धूप में आप सबने इस रीवा को बचाने के लिए, इस रीवा को जगाने के लिए जो समय दिया है, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। 3-4 दिन से अखबारों की सुर्खियों में विजय शाह थे, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा थे, फिर विधायक नरेंद्र प्रजापति थे, ऑपरेशन सिंदूर। फिर आज मैंने अखबार में पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य भूमिका को किरदार करने वाले, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने वाले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी रीवा पधार रहे हैं। मोहन भागवत जी का स्वागत है। और अखबारों में ही पढ़ा कि पथ संचलन होना है। 600 से अधिक स्वयं सेवक पथ संचलन में शामिल हो रहे हैं प्रदेश भर के, उनका भी स्वागत है। फिर पढ़ा कि संगठन के प्रभारी प्रदेश के हितनाथ शर्मा जी आज रेवांचल से पधारे हैं, तो रीवा की धरती पे उनका भी स्वागत है। ये स्वागत की बात मैं इसलिए आप सबके बीच में कह रहा हूं कि हम सब रीवा के वासी हैं और रीवा की धरती पे सत्ता हो, विपक्ष हो या अन्य कोई दल हो, जब कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका बड़े हृदय के साथ स्वागत होना चाहिए। और स्वागत जब बड़े हृदय के साथ होता है तो कुछ मांगा भी जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, और जो रीवा के विकास मॉडल को संचालित कर रहे हैं, वो रीवा को क्या दे रहे हैं वो आप सबको मालूम है। और वो शहर से लेकर गांव तक में जग जाहिर है। तो मेरा मोहन भागवत जी से, सीधे मोहन भागवत जी से संवाद है, और उनके स्वयं सेवक जो पथ संचालन करने आए हों उनसे निवेदन है, और संगठन के जो प्रभारी है प्रदेश हितनाथ शर्मा जी, उनसे भी है कि रीवा को कोरेक्स से मुक्त करा दीजिए। क्योंकि आप आए हैं तो आपका बूथ तक में मैनेजमेंट है, आरएसएस की एक अपने वार्ड के अंदर, पोलिंग के अंदर
सूचियां रहती हैं जिसकी जानकारी वो इकट्ठा करते होंगे। उम्मीद करता हूं कि वो रीवा की भी जानकारी इकट्ठी करें और रीवा को कोरेक्स से मुक्त करा दें, क्योंकि जो कोरेक्स बिक रही है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में बिक रही है। कोई फॉर्च्यूनर से कोरेक्स लाते हुए पकड़ा जाता है, कोई इंडिवर बड़ी बड़ी 40 लाख की गाड़ियों से लाते हुए पकड़ा जाता है। फिर दूसरा, रीवा के शहर के लोगों को जो ये विकास का मॉडल है, विकास के मॉडल में अस्पताल में विकास का मॉडल बने अच्छा लगता है, कोई पार्क विकास का मॉडल बने अच्छा लगता है, लेकिन शहर की जमीनें बेच दी जाएं विकास के मॉडल के नाम पे, ये बिल्कुल अच्छा शोभा नहीं देता। खन्ना चौराहा की जमीन बिक गई रिवर फ्रंट के नाम पे, रानी तालाब की जमीन बिक गई सिरमौर चौराहा में। तो सर्किट हाउस बनना है, उसके लिए मानव भवन के बगल वाली जमीन बिक गई। और सर्किट हाउस में ठहरेंगे कौन? वो मंत्री, वो विधायक, चाहे इस दल के हों चाहे उस दल के हों, जिन्हें पेंशन मिलती है, जिन्हें मंत्रियों का प्रोटोकॉल मिलता है, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न हो जाते हैं कि सर्किट हाउस में क्या, वो तो होटल में भी ठहर सकते हैं। लेकिन सर्किट हाउस बना, लेकिन शहर का मानव भवन के आसपास का जो एरिया वो बिक गया। का नेचर है कि पुरानी बातों को याद करना। हम 15 महीने के लिए आए थे, आप सवाल 25 साल वालों से नहीं पूछ पा रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य कहूं या मेरा अच्छापन कहूं? कांग्रेस ने क्या? मैंने आपसे कहा तो कि उस समय के एसपी आबिद खां थे, आप जरा पता लगाइएगा कितने लोगों को जेल भेजा था, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी। अगर आपको अब चाहिए तो मैं सूचना के अधिकार के तहत निकलवा के आपको दे दूंगा, मुझे याद नहीं है। भाजपा की सरकार आई है, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, तो कहां से कार्रवाई करेंगे? इसमें रोशनी डालेंगे क्या? देखिए, अब भाजपा की सरकार 20 साल से है। अधिकारी पहले के फोन उठाते थे, लेकिन इस सत्र में 2023 के बाद वो मस्त इसलिए हो गए हैं कि मोहन यादव जी बड़े मस्ती की चाल में चल रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जी का विकास का टोला चल रहा है। अब जब विकास का टोला सर्किट हाउस में मीटिंग करता है तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री जी और उनसे जुड़े हुए लोगों तक सीमित है, उनके फोन उठते हैं, आम आदमी के फोन नहीं उठते। देखे हैं कि रीवा में अब फिर स्थिति कहला रहा है, जहाँ बड़े अधिकारी महिला बैठी होंगी, उनको बोलने में भी संकोच होता है, सवाल करने में। तो क्या आप सोचते हैं कि ये पूरा शहर अब महिलाओं के हाथ में आ जाएगा? देखिए, महिलाओं के हाथ में आना चाहिए, हम महिलाओं के हाथ के समर्थन में हैं, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि रीवा की एक एसडीएम है जिसने कम से कम 2,500 से 3,000 फाइल को निरस्त कर दिया। अगर इस तरह के महिलाओं के हाथ में देना है कि राजस्व के पकड़ में लोग आत्महत्या करने में के लिए परेशान हो, रोज मंगलवार को जवा से लोग यहाँ रीवा तक आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो महिला हो या पुरुष, उनको सोचना होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा कि आज नजूल के एनओसी नहीं मिल रही है। अब नजूल के एनओसी कौन देगा? राजस्व के अधिकारी देंगे, नजूल के अधिकारी देंगे, लेकिन नजूल के 3,000 से अधिक प्रकरण लंबित हैं, फाइलों का गड्ढा लगा हुआ है, आप पता कर लीजिए। रीवा में कानून व्यवस्था पे भी उठते सवाल दिख रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है, तो इसको कांग्रेस क्यों नहीं ध्यान दे रही है? आपको ध्यान होगा, कोरेस के लिए मैंने एक बड़ा आंदोलन किया था, तब आईजी ने लगातार कार्रवाई की थी। आज से 2 या 3-4 महीने पहले की है बात है, 1,500 लोग उसमें गए हुए थे। लेकिन बात इस बात का है कि हम रोज आंदोलन करें, रोज हम एसपी को जगाएं, रोज हम कलेक्टर को जगाएं, तब ये जागेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करेंगे? हमारे तो विपक्ष का काम है, हम तो जगा ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप जाते भी हैं। आप लोगों को भी ये सवाल उद्वेलित करता होगा, आपके परिवार के कहीं ना कहीं से नात रिश्तेदार या दोस्तों के बच्चे इन सब चीजों से प्रभावित हो रहे होंगे। तो मेरा मानना है कि आप सबको भी इस मुद्दे में, क्योंकि रीवा हमारा आपका सबका है, तो आपको भी इन सब चीजों में सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी दीपावली भी नहीं मनाई।